हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कूलिंग टावर हम किसे कहते हैं। कूलिंग टावर एक प्रकार से ओपन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप का एक हीट एक्सचेंजर होता है, जहां सिस्टम से या फिर कंडेंसर से आने वाले गर्म पानी को फ्रेश एयर के कॉन्टैक्ट में ला करके ठंडा किया जाता है। और जो कूलिंग टावर्स होते हैं, इसमें हवा के फ्लो के अगेंस्ट पानी के इवेपोरेशन प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं। मतलब जब गर्म पानी को नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है बारिश की बूंदों की तरह, ताकि हीट ट्रांसफ़र सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। जैसे अगर हम बात करें, गर्म पानी की बूंदें हवा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट ट्रांसफ़र करती हैं और इससे हवा का तापमान व ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे गर्म हवा व मॉइस्ट एयर लेस डेंस होने के कारण कूलिंग टावर के टॉप साइड की तरफ बढ़ती है और ठंडा पानी कूलिंग टावर के बॉटम में कूलिंग पॉन्ड में इकट्ठा किया जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, फिर से जो ताज़ा हवा है उसे कूलिंग टावर के बॉटम साइड से प्रवेश करते हैं और डेंसिटी डिफरेंस के कारण यह जो डेंसिटी डिफरेंस होता है कूलिंग टावर की जो स्टैक या चिमनी में गर्म हवा और कूलिंग टावर के बाहर वातावरण में जो हवा है, उनके बीच का डेंसिटी डिफरेंस होता है। और जो ये कूलिंग टावर हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, ऑयल रिफाइनरीज में, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, और हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स में, नेचुरल गैस प्लांट में हीट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें, जैसे कि ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, तो यह तकरीबन पिछले 100 वर्षों से एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस में पानी को ठंडा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 19वीं शताब्दी में जब स्टीम इंजन के लिए कंडेंसर प्रयोग किए गए, तो उस समय कूलिंग टावर इजाद हुए थे। और जो कूलिंग टावर में अगर मैं बात करूं, वाटर की कूलिंग प्रोसेस होती है जो, वो कुछ फैक्टर पर निर्भर करती है। जैसे हवा का तापमान और हवा की ह्यूमिडिटी पर, हवा की वेलोसिटी जिसके साथ हवा कूलिंग टावर में एंटर करती है, कूलिंग टावर के अलग अलग सेक्शन तक हवा की पहुंच कितनी है, कूलिंग टावर में प्लेट या बेफल्स की अंदरूनी अरेंजमेंट कैसी है, कूलिंग टावर का साइज़ और हाइट क्या है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कूलिंग टावर हैं उसको हमने एयर फ्लो के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहला है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और दूसरा है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो इसमें बात करते हैं, कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पे हम डिफरेंस बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, यह चिमनी इफ़ेक्ट पर काम करता है और इसमें जो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं वो कम एफिशिएंट होती है। और जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, ये जो एयर ड्रॉट क्रिएट करते हैं फ़ैन के द्वारा, उस पर कार्य करती है और इसमें मोर एफिशिएंट हमें कूलिंग मिलती है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, जबकि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है। इसकी लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और मैकेनिकल ड्राफ्ट की हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अगर हम स्पेस की बात करें, नेचुरल ड्राफ्ट के केस में हमें ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है इंस्टॉलेशन के लिए, और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद एयर सर्कुलेशन की अगर बात करें, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में नेचुरल इफ़ेक्ट से जो एयर है वो सर्कुलेट करती है और इसमें हमें किसी प्रकार के कोई फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हमें फ़ैन की ज़रूरत होती है जब हमें एयर को सर्कुलेट करना होता है। कई बार टॉप साइड पर फ़ैन लगा होता है, कई बार यहाँ बॉटम साइड पर फ़ैन लगा होता है। वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है। उसके बाद आता है एनर्जी कंजप्शन की बात करें। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में किसी प्रकार का कोई फ़ैन तो हम यूज़ नहीं करते। कई बार वाटर की सर्कुलेशन के लिए कोई स्मॉल कैपेसिटी का पंप यूज किया जा सकता है, तो इसमें बहुत कम हमारा एनर्जी या पावर का कंजप्शन होता है। जबकि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में एडिशनल फ़ैन लगे होते हैं जिसके लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूं, तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो मेंटेनेंस करते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है उसको रिपेयर करना, क्योंकि ये पूरी तरह से अगर देखें कंक्रीट का ये बना है, इसकी हाइट भी ज़्यादा होती है, तो इसका डिफ़िकल्ट टू रिपेयर है।
लेकिन जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है इसमें हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस करना थोड़ा आसान रहता है इसकी कम हाइट होने के कारण। ऑपरेशन सेफ्टी की अगर बात करें तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में सेफ ऑपरेशन होता है, इसमें किसी प्रकार के फेलियर होने की संभावना नहीं है। लेकिन इस केस में मैकेनिकल इक्विपमेंट में फेलियर होने की संभावना रहने के कारण सेफ ऑपरेशन नहीं होता। अगर कैपेसिटी की बात करें, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हाई कैपेसिटी प्लांट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो कैपेसिटी हमने जिस टावर की बना दी तो वो वही रहेगी। लेकिन मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, इसकी कैपेसिटी जो लो कैपेसिटी प्लांट के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन अलग से हम इसमें एडिशनल सेल्स लगा के हम इसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर लोकेशन प्रेफरेंस की बात करें, कहाँ किसका यूज़ ज़्यादा होता है, इसके लिए जो मेनली वैली लोकेशंस होती हैं, मतलब कि जहाँ पहाड़ी या पहाड़ों के बीच में कोई भी निचला जो क्षेत्र होता है जहाँ पर आमतौर पर कोई नदी निकलती है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हैं इनके लिए हम इनलैंड लोकेशन का यूज़ करते हैं। इनलैंड लोकेशन जो समुद्र तट या फिर सीमाओं से दूर होती है वहाँ पर इनको लगाया जाता है। कंस्ट्रक्शन अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पीरियड है, जबकि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कम है, और एक टाइम में हम 2 या 2 से ज़्यादा टावर्स को साइमल्टेनियसली इसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कंक्रीट का बना होता है, जबकि मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कंक्रीट के भी बने हो सकते हैं, टिम्बर के भी बने हो सकते हैं, स्टील के भी बने हो सकते हैं। और ज़्यादा बड़ा साइज़ होने के कारण नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर को डिसमेंटल करना आसान नहीं है, लेकिन इसको आसानी से डिसमेंटल किया जा सकता है। अगर वाटर फ्लो की बात करें, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर लार्ज वाटर फ्लो के लिए उपयुक्त रहते हैं, जबकि जो मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हैं ये सभी प्रकार का जो वाटर फ्लो है उसके लिए सूटेबल रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसकी जो क्लीनिंग और मेंटेनेंस होती है, इस केस में वो थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है इसके साइज़ और स्ट्रक्चर के कारण। लेकिन मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के कंपैरिजन में जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस थोड़ी आसान रहती है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कूलिंग टावर, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।